हेलो नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो हमारी एक क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 2 होने वाली है और यहाँ पर हम देखने वाले हैं जनरल साइंस। यहाँ पर देखने वाले हैं जिसमें कि हम यहाँ पर 40 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें जिससे कि सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। देखिएगा पहला क्वेश्चन हमारा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिएगा जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है ये कहाँ पर स्थित है? यह हमारा तिरुवनंतपुरम में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का जो अध्ययन है हमारा वो माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो सिक्कों का अध्ययन होता है देखिएगा एंटोमोलॉजी कहलाता है या एस्कोस्टेटिक्स कहलाता है, या यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, न्यूमिस्मेटिक्स जो होता है ये हमारा सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्या सेलुलर और द मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जो जीव विज्ञान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेंटर फॉर दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड द डायनोमिक्स अब स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है आप सभी को बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है कहाँ स्थित है ये? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण के पिता की अगर हम बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा हमारा कैरोलस लिनियस साहब। तो लिनियस साहब यहाँ पर जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा कोशिका का जो अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, पहला ऑप्शन हमारा वाटसन और क्रिक, दूसरा है हमारा स्लाइडेन और स्वान, तीसरा ऑप्शन है हमारा वेटिंग एंड वेट्स, चौथा ऑप्शन है हमारा एस्पिडिन और एवं प्रिस्टले। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? पूछा है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, शैवालों को अध्ययन क्या कहलाता है? देखिएगा शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल लेबोरेटरी जो है ये कहाँ पर है? ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। 10वां क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा मलेरिया रिसर्च सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कह रहा है कि अंगूर का उत्पादन संबंधित है। तो देखिएगा अंगूर का उत्पादन जो संबंधित होता है वो किससे होता है? पीसीकल्चर है ऑप्शन में, एपीकल्चर से है या फिर सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है विटीकल्चर। तो विटीकल्चर से इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पीसी कल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो पीसी कल्चर में जो मधुमक्खी हो जाती है, पीसी कल्चर में क्या हो जाता है हमारा, मछली पालन हो जाता है पीसी कल्चर में। और देखिएगा एपीकल्चर में हमारा मधुमक्खी पालन हो जाता है, सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि नेत्र का चिकित्सक कहलाता है। तो देखिएगा नेत्र का जो चिकित्सक होता है वो हमारा कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये कह रहा है वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो वेटनरी रिसर्च, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इज्जत नगर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? देखिएगा पक्षियों का जो अध्ययन करते हैं हम किस में करते हैं, वो ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजी से अगर हम बात करें तो सिस्मोलॉजी में जो हम भूकंप का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिएगा प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, धनबाद में है, वाराणसी में है या फिर
जलगोंडा में है या गांधीनगर में है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा हमारा गांधीनगर। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पहला ऑप्शन हमारा करनाल में है, दूसरा है कोयम्बटूर में है, तीसरा है जमशेदपुर में है, चौथा है कानपुर में। तो ये कहाँ हो जाएगा? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान हो जाएगा हमारा करनाल, हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा वायरस का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा? वायरोलॉजी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है हमारा देखिएगा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि VARC कहाँ स्थित है? तो VARC की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर हो जाएगा हमारा? ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है ये? तो ये गुड़गांव हरियाणा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? तो भवन अनुसंधान संस्थान हमारा राजमुंद्री में हो जाए, सॉरी कहाँ पर हो जाएगा? वो इज्जत नगर में हो जाएगा। जबकि राजमुंद्री में क्या हो जाता है हमारा जो तंबाकू अनुसंधान संस्थान है वो राजमुंद्री में हो जाएगा। अगला है हमारा जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो ये पैथोलॉजी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और कह रहा है कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? देखिएगा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाती है और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी शाखा को काउंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग करा था सबसे पहले वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा चिकित्सा शास्त्र, जो चिकित्सा शास्त्र है इस चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहते हैं। अरस्तु को क्या कहते हैं? तो जीव विज्ञान या बायोलॉजी का जनक कहा जाता है। अगला है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, जो ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर हमारा चेन्नई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है सेंटर फॉर द एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे कैट कहते हैं, तो कैट कहाँ स्थित है? देखिएगा जो कैट है हमारा ये कहाँ पर स्थित हो जाता है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा मधुमक्खी पालन संबंधित है। तो देखिएगा मधुमक्खी का पालन जो करते हैं हम वो किस में करते हैं? तो इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एपीकल्चर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 28 आ चुका है आप सभी के सामने। आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिएगा सिस्मोग्राफ यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्मोग्राफ में हम इसका भूकंप की तीव्रता का पता करते हैं, जबकि इसका अध्ययन जो करते हैं वो सिस्मोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर वी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो भी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक, तो यहाँ पर कैरोलस लिनियस साहब हो जाएंगे। जबकि अगर कहा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो थियोफ्रेस्टस हो जाते हैं, जबकि आधुनिक की बात करेगा तो लिनियस साहब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा जंतु विज्ञान का जनक ये अरस्तु साहब को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो देखिएगा ट्रेडमिल टेस्ट जो है ये किससे संबंधित हो जाता है? आंसर हो जाएगा हमारा हृदय से संबंधित है ट्रेडमिल टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा होमोसेपियंस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो होमोसेपियंस की बात करते हैं तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा स्वपन का, जो हम स्वपन देखते हैं उनका स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है?
तो श्वैपनों का अध्ययन हमारा क्या कहलाएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला हमारा इथोलॉजी है, दूसरा है फ्रेनोलॉजी है, तीसरा हमारा ऑर्नियोलॉजी है और चौथा ऑप्शन हमारा क्रोमेटोलॉजी है। तो देखिएगा, श्वैपन का अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो ये ओनेरिलोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, श्वैपन का अध्ययन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन हमारा पोमोलॉजी कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं, कार्डियोलॉजी में हम हृदय का अध्ययन करते हैं, मायोलॉजी में हम मसल्स का अध्ययन करते हैं, जबकि यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिएगा, मानव विकास का अध्ययन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा। ये पहला ऑप्शन हमारा ऑर्निथोलॉजी, दूसरा हमारा एंथ्रोपोलॉजी, तीसरा हमारा एस्ट्रोनॉमी और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्लाइकोनोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है। देखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका संरचना का, आँख का, नाक का या फिर अस्थियों का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थियों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये कहाँ हो जाता है हमारा? लखनऊ में हो जाता है औषधि अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो देखिएगा, ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान हमारा कटक में हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है हमारा कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कीटों का अध्ययन जो होता है हमारा वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आप सभी को बताना है कि आपने इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। उन सभी का आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।